आरिफ पठानिया साहब, क्या लग रहा है ये मुद्दा कहां तक जाएगा? अब तो ये बार बार कहने को तो ये लोग, ये जो स्टेक होल्डर सीधे तौर पे जुड़े हैं डेली वेजर्स के लीडर, वो कह रहे हैं कि हम जी 10-15 साल से ये हमारे मुतालबा है, लेकिन अब तो पूरा 10-15 साल का भार जो है वो तो 1 साल 1.25 साल की जो सरकार उस पर टिके है जाकर के। बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर, कैसे हल निकलेगा? जी पहले तो इस मुद्दे के इंसेप्शन पे आ जाए कि अलग अलग सबसे ज्यादा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने अपने कार्यकाल में सस्ती राजनीति, सस्ती लोकप्रियता के लिए इन लोगों को डेली वेजर के नाम पे इनको भर्ती किया कि चुनाव में ये लोग जाएंगे, इनके वालदेन, इनके भाई, इनके बहन उनसे वोट लेंगे, इनको चुनाव का फोटो इस्तेमाल, उन्होंने इन लोगों को लगाया। मेजोरिटी, हाँ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस ने भी लगाया होगा, पर ज्यादा इसमें मेजोरिटी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। अब दूसरा बात है कि पिछले तकरीबन 30 वर्ष से, मैं 10-20 साल की बात नहीं कर रहा, 1964 के बाद कोई भी सरकार एक रेगुलराइजेशन प्लान करके लाई नहीं अभी तक। अब इनका नंबर बड़ा ज्यादा हो गया है और आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपने आप में जो स्टैंड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ मुंह छुपाती फिर रही है। मुझे अदब है, मुझे एहतराम है, मेरे दोस्त जावेद बेग साहब ने अपना पूरा सपोर्ट समर्थन इनके साथ जाहिर किया, लेकिन वो आपका भी समर्थन मांग रहे हैं। जी, मैं बता रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ सफेद झूठ इनके साथ बोल रही है। हमारी सरकार नहीं थी, हमारी पीडीपी के साथ एक गठबंधन की सरकार थी, लेकिन वी एंश्योर्ड कि एसआरओ 520, एसआरओ 521 आए। वी एंश्योर्ड इनकी कम से कम गिनती हो, हमने इनको ऑनलाइन किया, खाते में लगाया और सबको इनको ऑन किया। इससे पहले तो ऑन ही नहीं था, इनका रिकॉर्ड कुछ डिटेल में था, इनके सब खाते रिकंस्ट्रक्ट करके इनके रिकॉर्ड को बिल्कुल वैलिड किया। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम सबको पक्का करेंगे, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में कमान है। बड़ा झूठ उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछले सेशन में कहा, कमेटी बैठेगी, पक्का करेंगे, कमेटी बैठी, अब कह रहे हैं फेस्ड बैनर में करेंगे। मैं फिर बता दूं, कुछ भी नहीं करेगी डेली वेजेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा। चूंकि झूठ पे झूठ बोलना नहीं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि उमर सरकार कुछ नहीं करेगी, आप ये कहिए ना। मैं एग्जैक्टली कह रहा हूं, उमर सरकार की ही बात कर रहा हूं, उमर एनसी कांग्रेस की सरकार है, पर दोनों की बात कर रहा हूं। कुछ भी नहीं करेंगे। तब तो फिर इसीलिए लोग कहते हैं कि बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया, जब इस साल भर पहले से लगभग कितने सालों तक वहां पर एलजी का शासन रहा, एडमिनिस्ट्रेशन रहा, तो तब भी उनको उम्मीद थी, तब भी ये प्रोटेस्ट करते थे। देखो, इट इज ए वैलिड, इनका वैलिड आर्गुमेंट है, लेकिन मेरी बात सुन लें। 14 से लेके 18 तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी और हमने इनको, मैंने कह रहा हूं कि ऑनलाइन किया और उसके बाद एसआरओ 520 और 521 लाए। अब उसके बाद जो गवर्नर रूल था, हमने उस वक्त भी पूरा एक्सरसाइज किया, इन लोगों के साथ बात की, हमने फॉर्मूला बना के सरकार को दिया, लेकिन उस वक्त एक लीगल ओपिनियन ये आया कि ये पॉपुलर सरकारों के लेने वाले फैसले हैं, ये इंटरवीनिंग पीरियड वाली सरकार है, जो एलजी की सरकार है वो ना ले, कल को पॉपुलर सरकार आएगी तो लेगी। अब पॉपुलर सरकार के लिए छोड़ा है, देखिए हमारा अपना ह्यूमन रिसोर्स है, और इस ह्यूमन रिसोर्स के लिए ये, मैंने दूसरा एक पहलू आप सबके मद्देनजर आया, मैं आपसे आधा मिनट चाहूंगा। सरकार ने से पूछा गया जब सवाल में कि आपने नौकरियां कितनी दी हैं, 7,000 के पास नौकरी ली और 42 करोड़ रुपया इन्होंने एप्लीकेशन फीस कैंडिडेट से दी है। ओवरऑल 24,000 नौकरियां इन्होंने सर्विस प्रोवाइडर्स को दे दी हैं, लेकिन दिस इज फ्रॉड।